देखा भी जा सकता है, लेकिन जो प्रचंड मारदंड हो गया उसके सामने आंखें भी नहीं की जा सकती। और यहाँ की यही स्थिति है। परशुराम जब आए तो बाल रवि के रूप में नहीं आए। कैसे आए देखिए जरा, ये कैसे आए। जब परशुराम आए ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो नीचे की पंक्ति में उत्तर है, वो लक्ष्मण ने नहीं पढ़ी, वो हम पढ़ रहे हैं। नीचे की पंक्ति क्या है? देखी महीप सकल सकुचाने, और बाजी झपट जनु लवा लुकाने, है ना। अंत में यहां तक कह दिया गया, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। तो जो ताप से समन्वित है, बाल रवि जो है वो अत्यंत ताप से समन्वित नहीं होता, प्लावित नहीं होता। लेकिन परशुराम, तो परशुराम को बाल रवि कह करके परशुराम का बचपना सिद्ध मत करो कि परशुराम बाल पतंग है ना। हाँ, अर्थ क्या है? ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल। तो यहाँ भृगुकुल का अर्थ ये नहीं होगा कि परशुराम भृगुकुल के कमलों को खिला रहे हैं ना। अर्थ ये होगा कि भृगुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले परशुराम जी का आगमन यहाँ मिथिला में हुआ, यहाँ मिथिला में हुआ। ये अर्थ होगा इसका, है ना। ये विचारणीय विषय है। तो परशुराम क्या है? तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो देख महीप सकल सकुचाने, सकल सकुचा, सकल माने सभी, सभी संकुचित हो गए, है ना। और जब थोड़ा सा और ताप बढ़ा, क्रोध बढ़ा, तो वो महात्मा गण, सभी देव, जितने भी लोग यहाँ बैठे राजा गण, सभी भयभीत हो गए। सभी को ये लगने लगा। तो हमने कहा था कि जब प्रचंड मारतंड होगा, ध्यान देना, तो चंद्रमा मलिन हो जाएगा। तर्क ये था मूल में, चंद्रमा मलिन हो जाएगा, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रचंड मारतंड जब होगा तो चंद्र का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव दिन में मलिन है ना। जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, मानस में प्रमाण है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, दिन मलिन सकल, दिन मलिन, दिन में मलिन। यहां पर देखिए बात हमारी जा रही है समाज में। दिन मलिन, कोई भी तिथि हो, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, ध्यान देना, पहले पूर्णिमा है फिर अमावस्या है। तो प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक कोई भी दिन हो, लेकिन अगर सूर्य का उदय हो गया है तो चंद्रमा मलिन हो जाता है। तिथि कोई भी हो, तुमने कहा कुछ तिथियों में, तो कोई भी तिथि हो, लेकिन दिन मलिन। और सूर्य क्या है? दिनकर है, दिवाकर है। तो जब दिवाकर का उदय हुआ तो चंद्रमा मलिन हो गया। रहते तो सभी है नक्षत्र मंडल में, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, नक्षत्रगण है, सोम शनि है ना, इत्यादि सभी हैं, लेकिन दिन मलिन। तो हमारी बात दिन मलिन, दिन में मलिन है, तो प्रभाव कहां रहा फिर उसका? तो निस्तेज हो गया। दिन मलिन, मलिन का मतलब तेज से रहित, क्योंकि सूर्य का तेज उस समय प्रभावी है। तो दिन मलिन है ना, एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि स्वयंभू मनोर शत्रुपा रूप नहीं जानते थे, और जब आकाशवाणी हुई तो उन्होंने कहा कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा। अच्छा, एक पक्ष में कह रहा है कि स्वयंभू मनोर शत्रुपा रूप जानते नहीं थे। अगर जानते नहीं थे तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो भुसुंड के मन मानस में है वो हमें दिखाया जाए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भुसुंड के मन मानस में है उस स्वरूप के विषय में स्वयंभू मनोर शत्रुपा जानते हैं, और जान करके ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वहां है वो हमें दिखाओ, जो वहां है। आपने अगर किसी को देखा नहीं तो आप ये कैसे कहोगे कि जो वहां,
जो वहां ये जो जह शब्द का प्रयोग हो रहा है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो रूप को पूर्व से जानते हैं। अच्छा, अगर नहीं जानते हैं तो एक दोहा में पढ़ रहा हूं उसी स्वयं भूमनो और शत्रुपा के प्रसंग का। देखिए, उनका ध्यान तो रूप में ही लगा है। कैसे? तो मानस प्रमाणित करती है, 12 अक्षर मंत्र पुनि, 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। तो अगर रूप नहीं जानते थे तो वासुदेव पद पंकरु, तो रूप का ज्ञान तो है ही, तभी तो पद पंकरु, चरण कमल, पद माने चरण, पंकरु पंक कीचड़, रूह पंक। अब यहां पर जो व्याकरण लग जाएगी तो रू जो अक्षर है वो अरि माने जल से लेकर के बना, विक्षेप करने पर पंकरुह, पंकरुह माने जल और कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। तो पंकरुह शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो वासुदेव पद पंकरुह, तब दंपति मन अति लाग। तो जानते तो थे ही, इसीलिए उन्होंने कहा जो भुषुंडी मन मानस हंसा, और अगम निगम जेहि कीन प्रशंसा, देखहु हम सो जेहि और सो, ध्यान देना, जेहि और सो, सो निश्चितता का द्योतक है, जेहि निश्चितता का द्योतक है। जिसने या जो उनके मन में है, जो उनके हृदय में है, वही हमें दिखाइए। तात्पर्य जानकारी है, और जानकारी है तभी वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। तो बिना रूप और नाम के पहचान नहीं हो सकती। राजकुमार लक्ष्मण, जब तक रूप नहीं जाना जाएगा, जब तक नाम नहीं जाना जाएगा, तब तक पहचान नहीं हो सकती। एक बात लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, आपके सामने रूप भी आया है, नाम भी आया है, क्यों? सभी राजाओं ने आपको प्रणाम किया तो अपना नाम लिया, सभी राजाओं ने आपको प्रणाम किया तो नाम लिया, तो नाम भी आया। नाम के आने से मतलब नहीं है, पहचान से मतलब है। आपका ये नाम है, आपका ये रूप है, रूप और नाम का जो मिश्रित संबंध है वो पहचान को प्रमाणित करता है। आया तो है, सभी ने राजाओं ने प्रणाम किया है, लेकिन ये कैसे पता चले कि यही तोड़ने वाला है? बात तो ये है, ये कैसे पता चल? प्रणाम तो सबने किया, राजाओं ने प्रणाम किया तो राजा भी सामने आए और उनका नाम भी सामने आया, लेकिन ये कैसे पता चले कि इसी राजा ने धनुष तोड़ा है या अमुक ने धनुष तोड़ा है? इसकी पहचान कैसे हो? तो इसकी पहचान नाम और रूप के सम्मिश्रण से होगी। जब सम्मिश्रण किया जाएगा, मिश्रण होगा, समन्वय होगा नाम और रूप का कि ये व्यक्ति विशेष है ना। तो इसीलिए आगे है, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाऊ समसोरी मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। अंतिम और चौथा बिंदु तुम्हारा शेष रहा। तुमने कहा कि सोना तो अभी आपके हाथ में आया भी नहीं और आपने उसे शत्रु मान लिया। आप कैसे समीक्षक हैं? हाँ, सोना आया नहीं हाथ में, लेकिन सोने का परिचय हमको दिया गया। तुम्हारे भैया राम ने कहा, क्या कहा? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, हुई है कोई एक दास, आपका कोई एक दास होगा। तो सोने का परिचय तो दे ही दिया गया। अब हुई है कोई एक दास तुम्हारा, तो ये कह दिया गया कि आपका दास है, माने सोना अच्छा है, और तुम भी कह रहे हो। लेकिन हम उसे अच्छा कब कहेंगे? हम उसे अच्छा तब कहेंगे जब उसकी पूरी तरह से विवेचना कर लेंगे, और विवेचना करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता है, समीक्षा की आवश्यकता है। तब उसे स्वीकार करेंगे कि धनुष तोड़ने वाला अच्छा है
या बुरा है या कैसा। रही बात शत्रु मानने की कि आपने शत्रु क्यों माना, शत्रु इसलिए माना क्योंकि अभी हम उसके व्यक्तित्व से परिचित नहीं हैं, अभी उसके व्यक्तित्व से परिचित नहीं है, अभी उसके कृतित्व से परिचित हैं। उसने जो किया है उस कृतित्व से तो परिचित हुआ हूं, क्योंकि धनुष टूटा नीचे पड़ा है तो किसी ने तोड़ा है तभी तो टूटा है, अगर तोड़ा न होता तो कैसे टूटा होता। तो जिसने तोड़ा है वो कोई एक तोड़ने वाला है, तो कृतित्व से परिचय हो गया। तो कृतित्व के आधार पर कर्म कैसा है, कर्म बुरा है, कर्म अनुचित है कि तोड़ा गया है। अब समीक्षा ये करनी है कि तोड़ा किसने है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं। तो उसके स्वभाव, उसके प्रभाव, उसके गुण, उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए ये परीक्षण का भाव लगा है कि धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। तपाया जाएगा तभी तो पता चलेगा। तो शत्रुता कर्म के आधार पर, कृतित्व को जान करके, व्यक्तित्व को जानकर नहीं। और जब व्यक्तित्व उसका जान लिया जाएगा तो व्यक्तित्व को जानने के बाद हो सकता है उसको शत्रु न माना जाए। कोई काम किया गया, आप पहुंचे तो आपको वो काम अनुचित लगा, ठीक, करने वाले ने जो कार्य किया है अनुचित किया है, आपको अनुचित लगा, तो आपने घोषणा कर दी कि ऐसा जिसने भी किया है वो हमारा शत्रु है, वो हमारा विरोधी है। लेकिन जब आपको उसी कार्य को करने वाले के व्यक्तित्व का पता चला, हो सकता वो आपका स्वामी हो सकता वो आपका प्रभु हो, तो यदि करने वाला प्रभु है, यदि करने वाला स्वामी है, तब भी अगर शत्रुता का संबंध बनाया जाए तो वो शत्रुता अच्छी नहीं होती है। जान करके अगर शत्रुता का संबंध बनाया जाए तो शत्रुता अच्छी नहीं है। और अनजाने में कर्म को देखकर, कर्म के आधार पर यह निर्णय लिया जाए तो इस पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि मैंने अभी कर्म देखा है परिणाम के रूप में। सुनत बचन क्या देखा है, सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे, खंड मही डारे। तब अतरिश बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के ही तोरा, बेग दिखाओ मोड़न ताजू, और उल्टो मही जा लगी तुम राजू। तो कृतित्व के आधार पर शत्रुता का निर्णय है, लेकिन जब व्यक्तित्व सामने आ जाएगा तो हो सकता है कि हमारे निर्णय में परिवर्तन हो या ना भी हो, बातें दोनों हैं। ये उसके व्यक्तित्व पर निर्भर होगा, ये उसके व्यक्तित्व पर, ये उसके प्रभाव पर निर्भर होगा। लेकिन जब तक उसके व्यक्तित्व, उसके प्रभाव का ज्ञान हमें नहीं होता तब तक हम अपने निर्णय में परिवर्तन करने वाले नहीं। इससे एक उत्तर ये निकल करके अवश्य आया कि महत्व कृतित्व का नहीं है, महत्व व्यक्तित्व का है। क्या निकला कि महत्व कृतित्व का नहीं है, महत्व व्यक्तित्व का है। काम चाहे जैसा हो, लेकिन अगर करने वाला बदल गया तो दंड विधान बदल जाएगा। तो जब व्यक्तित्व का महत्व है, फिर आप लोग जरा ध्यान देना, और परशुराम जी भी ध्यान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। जब महत्व व्यक्तित्व का है, कृतित्व का नहीं, तो फिर निर्णय कृतित्व को देख करके क्यों, व्यक्तित्व को देख करके होना चाहिए। जब कृतित्व का महत्व नहीं है, व्यक्तित्व का महत्व है, तो फिर निर्णय कृतित्व को देख करके नहीं, व्यक्तित्व को देख करके लेना चाहिए। जैसे अब मैं जोड़ रहा हूं, किसी ने कृत देखा, व्यास जी, किसी ने कृत देखा, चिंतक लोग यहां बैठे हैं, कृत क्या देखा, एक भाई चतुरंगी सेना लेकर अपने भाई के पास जा रहा है। देखिए बात मेरी वहीं आएगी। अपने और पराये का जब भाव जुड़ जाता है तो व्यक्ति अच्छे में भी दोष देखने लगता है।
चतुरंगिनी सेना लेकर भाई को देख से मिलने जा रहा है, जा तो रहा है मिलने, लेकिन जब उसके किसी अपने ने देखा तो ऐसा उसको जान पड़ा कि मानो मिलने नहीं ये लड़ने जा रहा है, मिलने नहीं ये लड़ने जा रहा है। और जब लड़ने जा रहा है तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दे दिया कि जा करके सारे घाट बंद कर दिए जाए, घाट अर्थात रास्ते बंद कर दिए जाए और रास्तों को बंद करके इनसे लोहा लिया जाए, अर्थात इनको रोका जाए, इनको रोक करके, और अगर न रुके तो इनसे युद्ध किया जाए। युद्ध करने में परिणाम दो होंगे, या तो मारेंगे या तो मरेंगे। अगर मर जाएंगे तो भी मित्र के साथ के लिए मरेंगे तो संसार हमारा यश गाएगा। ध्यान देना जरा। इतने में कोई वहां बुढ़ा बैठा था, तो बूढ़े ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले पहचान लिया जाए कि ये करने क्या जा रहे हैं। किसी को देखकर, किसी के कर्म को देखकर, किसी की अवस्था को देखकर ये पहचान नहीं की जा सकती है कि वो क्यों जा रहा है। जैसे अग्नि का धुआं देखा गया कि धुआं बहुत तेज उठा, तो धुएं को देखकर ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आग, यहां आग जल रही है या आग लगी है, लेकिन आग बुझाने वाली है कि बढ़ाने वाली है। केवल धुएं को देखकर अग्निशमन यंत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं वहां यज्ञ हुई नहीं हो। और जब किसी बूढ़े ने कहा तो आचार्यों ने कह दिया, क्या कहा व्यास जी? एक अर्धाली में पढ़ूंगा। कहा यही वाला, बूढ़े एक कहा समय विचारी, शब्द बदल रहा हूं, बूढ़े एक कहा सगुन विचारी, और कह दिया कि भरत नहीं मिली न होई रारी। ये मिलने के लिए जा रहे हैं, ये झगड़ा करने नहीं जा रहे। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि किसी भी अवस्था को देखकर, माने कर्तृत्व को देख करके आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। और ये आपने भी स्वीकार किया कि जब व्यक्तित्व बदल जाएगा तो हो सकता है हमारी शत्रुता समाप्त हो जाए। तो अब एक अर्धाली लग गई, महापुरुषों के द्वारा कही गई कि सहसा करी पाछे पछताही। कर्तृत्व को देखा, किसी ने बताया व्यास जी बड़े धूल उड़ रही है, कोल की रात अन्य लोग आ गए, तो किसी ने बता दिया, किसी ने बताया कि अमुक आ रहा है, तो देखने वाले का खून खौला और धनुष बाण लेकर के बैठ गया। लेकिन वहां तो बात दूसरी थी। और आपने भी कृतित्व को देखा है और तत्काल कह दिया कि अगर व्यक्तित्व कोई अच्छा होगा तो आवश्यकता नहीं उसे, तो क्या शत्रुता, निर्णय तो गलत हो गया, तो शत्रुता की क्षमा भी फिर आपको मांगनी पड़ेगी कि मैंने ये गलत हो गया मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी के कारण किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है। और जौहरी वही है, जब परख ले तो उसके बाद बताओ क्या है। आप तो जौहरी से निकले हैं, तो विचार क्या आया था? हो ये न विषय विराग और भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगत बिन। हरि भगत, हरि भगत, और जो मंत्र भी जपा है वो हरि का जपा है। तो अब एक बात विचार की जाए, हरि के लिए तपस्या की थी, हरि के लिए हरि का मंत्र मिला था, और हरि आए, क्या हरि आए नहीं?
लेकिन हरि से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और वही जब नवाणी होती है तो उनसे कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखूं तो एक शब्द आ गया, मैं परशुराम जी के लिए छोड़ूंगा आज छोड़ूंगा, क्योंकि बड़े चिंतक हैं, विवेचक हैं आप। जो स्वरूप, यहां नाम स्वरूप आ रहा है। बस शिव मन माही, जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसता है, मन में बसता है। और यही कारण मुनि जतन कराही। उस स्वरूप को मैं रूप के माध्यम से देखना चाहता हूं। शब्द है दो, एक है स्वरूप, एक है रूप। तो क्या वही रूप आया जो रूप वो देखना चाहते थे? ध्यान देना, अगर वही रूप आया, अगर वही रूप आया तो फिर रूप बदलाव क्यों किया गया? देखिए, और यह प्रश्न सत्संग की दृष्टि से देखा जाए, शंकर जी के मन में कौन रूप बसता है? स्वरूप बसता है। तो शंकर जी के मन में जो स्वरूप बसता है वो मिथिलावासी कह रहे थे। व्यास जी क्या कह रहे थे? मिथिलावासियों ने कहा था, क्या कहा था? कहा ए तो बंधो शंभो उर्वासी, ए दो बंधु शंभु उर्वासी, ए दो बंधु। लेकिन जब मन शत्रुपा के सामने कोई आया है तो दो बंधु नहीं आए हैं, दो बंधु नहीं आए, वहां तो कोई तीसरा आया है। तो महाराज यहां पर भी ऐसा जान पड़ता है जैसे कि उन्होंने जैसा सोच रखा था, वो रूप को जानते नहीं थे, नाम को जानते नहीं थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी दुकान में पहुंचते हैं, किसी बाजार में पहुंचते हैं, तो ये कह देते जो तुम्हारे यहां सबसे अच्छा वाला हो वो हमको दे दो। खरीदार यही कहता है जो सबसे अच्छा हो वो दे दो, यद्यपि उसको अच्छे और बुरे की परख नहीं है। अगर होती तो फिर चार लोगों को नाम क्यों लिया जाता? संसार के सबका चिंतन क्यों किया जाता? केवल एक का कर दिया जाता। आपने कहा कि निश्चित हो गया, जय कारण मुनि जतन कराई, देखो सो जय और सो। तो ये तो आपने भी कहा है, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सास बाव समसूरित मोरा। जय और सो का प्रयोग वहां भी हुआ है और जय और सो का प्रयोग यहां भी हुआ है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जानते वो भी नहीं थे, जानते आप भी नहीं। एक बात और आपने कही, आपने कहा लक्ष्मण सोने को तपाया जाए, हाँ सूर्य को, बात सूर्य की आई थी, विद्युत छूट न जाए। सूर्य तो बोले मैं कौन सूर्य हूं? तो बोले मैं प्रचंड सूर्य हूं, दोपहर का सूर्य हूं, दोपहर का सूर्य। अब जरा यहां विचार करो, प्रश्न आपने तत्काल उस पर चिंतन में लगाया कि अगर मैं आया था तो यहां में जो लोग थे वो प्रसन्न हो जाते। एक अंतर है, आप अन्य मुनियों को खिलाने के लिए, अन्य ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, अन्य ब्राह्मण रूपी कमल के लिए सूर्य नहीं है, आप भगकुल रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य हैं। लेकिन जो कमल को खिलाने वाला सूर्य होता है वो कभी दोपहर का नहीं, वो प्रातः काल का ही होता है। इन राजाओं के सामने जब आप आए तो आप उग्र थे, आप उग्र थे। जब उग्र थे तो राजाओं के लिए आपको सूर्य नहीं कहा गया। सावधान, राजाओं के लिए अर्धाली आपने पढ़ी और वो आपके ही विरोध में चली गई। क्या पढ़ी? कहा बाज झपट जनु लवा लुकाने। राजाओं के लिए आप सूर्य नहीं है, राजाओं के लिए आप बाज हैं। और
ये जो पक्षी हैं, ये जो राजा हैं, ये लवा पक्षी की तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलगाव है, उनको इनसे न जोड़ा जाए, जो जिसके लिए कहा गया है उसके लिए जोड़ा जाए। जैसे चलिए भृगुकुल रूपी कमल जब यहां है ही नहीं, तो फिर उदयाचल का सूर्य करेगा क्या? ऐसे भी उत्तर निकाल लो। अगर सीधे रास्ते से न निकले तो थोड़ा रास्ता टेढ़ा करिए, तब उत्तर निकलेगा। जब भृगुकुल रूपी कमल यहां है ही नहीं, तो फिर उदयाचल के सूर्य की क्या आवश्यकता है? इसलिए उदयाचल के सूर्य नहीं है, प्रचंड मार्तंड है। क्यों? क्योंकि जो उदयाचल का सूर्य है उसके लिए प्रमाणित किया जा चुका है। और मैंने दोहा पढ़ा था, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर अमुक ही बाल पतंग, बाल पतंग। तो जहां बाल परशुराम बाल पतंग नहीं है, मैंने उत्तर कर दिया था, लेकिन उसकी आपने पुनरावृत्ति की है, हमें कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन मैं उसका उत्तर कर चुका हूं, है ना। अगर यहां भृगुकुल के कमल होते तो मैं बाल रवि के रूप में आता, लेकिन जब बाल रवि के रूप में मेरी आवश्यकता थी तब मैं बाल रवि के रूप। ये बात परशुराम के विशेषण के लिए कही गई है कि भृगुकुल रूपी कमलों को खिलाने वाले आज खिलाने नहीं आए हैं, खिलाने वाले आज खिलाएंगे नहीं, आज खिलाने नहीं आए, खिलाने वाले। ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, तो आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो यहाँ उदयाचल का एक ही सूर्य है, दूसरा नहीं है। दो सूर्यों का उदय, दोनों को एक ही रूपक में नहीं रखा जा सकता। एक उदयाचल का होगा तो एक प्रचंड मार्तंड होगा, क्योंकि तीन स्थितियां हैं सूर्य की। एक उदयाचल का है, एक मध्याह्न काल का है प्रचंड मार्तंड, फिर धीरे 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 घर के तेज उसका घटा तो अस्ताचल का हो गया, है ना। तो तीन स्वरूप है, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि वहां जो भुसुंड मनमानस हंसा, जो भुसुंड के मनमानस में है, जिसकी शास्त्रों ने वेदों ने प्रशंसा की है, जो भगवान शिव के मन में है, वो हम देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि स्वयंभू मनोहर शतरूपा जानते थे, तो तुमने कहा कि वो एक सोरठा तुमने पढ़ा उसी प्रसंग का, और सोरठा पढ़ते हुए तुमने कहा कि परशुराम जी वो तो हरि की तपस्या करने के लिए गए थे। तो क्या हरि आए? नहीं आए, लेकिन वो हरि नहीं आए जिनके लिए वो तपस्या करने गए थे। हरि शब्द का प्रयोग भी दो रूपों में है। एक हरि शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए है और एक हरि शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए। ध्यान देना, जैसे मानस में है, क्या है? पुनि हरि हेतु करन तपलागे। पुनि हरि हेतु, हरि हेतु माने जब आ गए तो फिर हरि हेतु के लिए तब क्यों? तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जिन हरि की उनको आवश्यकता है वो हरि उनके सामने नहीं आए। किन हरि की आवश्यकता है? तो उन हरि की आवश्यकता है। किन हरि की? जिनसे वो मांगना चाहते हैं, जिनको वो देखना चाहते हैं, जिनको वो पाना चाहते हैं, उन हरि की आवश्यकता उनको है। कौन हरि की? तो उन हरि की जिनकी भ्रकुट, जिनकी शक्ति, आदिशक्ति माया के भ्रकुट टेढ़ी करने से सारा संसार नष्ट हो जाता है ना। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, है ना। आगे की पंक्ति है ना। वो ब्रह्म, वो परमात्मा जो शक्ति के सहित आया है, जिनके विषय में परमात्मा कहता है आदि शक्ति जही जग उपजाया और सोई अवतरी मोरिया माया। तो माया ब्रह्म की, वहां हरि शब्द ब्रह्म के लिए है ना। क्यों? क्योंकि जो हरि आए हैं उनके पास, वो हरि कौन है उनके विषय में भी कहा विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहु बारा। उन हरि को वो मांगने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन हरि के लिए तपस्या नहीं है।
इन तीनों के लिए तपस्या नहीं, इनके लिए तो ये है क्या, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु और विधि हरिहर वंदित पद रेणु। उनको उन हरि की आवश्यकता है जिनके चरणों की रज की वंदना वो हरि करते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को वो हरि चाहिए जिन हरि के चरणों की रज की वंदना हरि करते हैं, माने हरि की वंदना हरि कर रहे हैं। कितना बढ़िया काव्य है मानस में, और प्रयोग देखिए, हरि के चरणों की रज की वंदना भी हरि कर रहे हैं। हरि हर हरि हर विधि हरि हर वंदित वंदित पदरेणु पदरेणु। तो विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने और हर माने, समझिए जरा। तो यहां जो हरि शब्द का प्रयोग है वो त्रिविध बनाई, एक निर्माणक, एक पालक और एक संहारक। लेकिन जिसकी प्रेरणा से निर्माण, जिसकी प्रेरणा से पालन, जिसकी प्रेरणा से संहार, या जिसकी शक्ति से पालन, या जिसकी शक्ति से निर्माण, या जिसकी शक्ति से संहार, उन हरि को ये चाहते हैं। इसीलिए पुण्य हरि हेतु वासुदेव पद पंकरु वासी वासी तिष्ठति। वासुदेव जो कण-कण में वास करता है, तो कण-कण में वास करने वाला कौन है, वो एक परब्रह्म परमात्मा है ना, जिसके अंश से ये तीनों जन्म लेते हैं। शंभु बिरंची, उसी प्रसंग में है, शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना